क्या दर्शाता है सर? ये हमला तो बड़ा लाजमी था। अगर आपको याद होगा कि जब 24 फरवरी लास्ट ईयर जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो मैंने कहा था ये लड़ाई बेबुनियाद है, अनएथिकल है और रशिया के लोग खुद के खिलाफ है। यूक्रेन और रशिया की दोस्ती कई 100 साल तक थी और उसी के साथ वह दुश्मनी कर रहे थे। उनके सैनिकों का मोरल और मोटिवेशन लो था। अनेक अभी अभी तक जब ये 14 या 15 महीने लड़ाई हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख रशियन ट्रूप्स मारे जा चुके हैं। अनेकों औरतें विधवा हो चुकी हैं। बड़े सारे बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं। ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ रशियन मैन फोक जो है आर मैरिड टू यूक्रेनियन वुमेन एंड उनके फैमिली कनेक्शंस हैं। ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर रशिया के अंदर लोग हैं जो पुतिन के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पुतिन को ख़त्म किया जाए लड़ाई को रोकने के लिए। और पुतिन का जो इनर सर्कल है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि लड़ाई को रोका जाए और उस रोकने का एक ही तरीका है, या तो उसका तख्ता पलटा जाए या पुतिन की असैसिनेशन। कहा जा रहा है कि पहले भी उसके ऊपर 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया। दिस द 5th अटेम्प्ट। और ऑब्वियसली रशिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अंदर से एक अंदरूनी अंदरूनी है। वो ब्लेम करेंगे वेस्ट को और ब्लेम करेंगे जेलेंस्की को, लेकिन वेस्ट भी जानता है कि इट इज़ टू रिस्की अ थिंग टू बी डन एंड जेलेंस्की भी जानता है कि इट्स फार टू रिस्की। और वो रशिया को किसी प्रकार से मौका नहीं देना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहेंगे टू डू अ काउंटर अटैक रिवेंजफुल। रशिया साफ तौर पे जानता है, पुतिन और क्रेमलिन साफ तौर पे जानते हैं कि ये अटैक जो है किसी भी हालत में जेलेंस्की के द्वारा या यूक्रेन के द्वारा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ब्लेम उनको 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 किया जा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज वो नहीं कहेंगे कि मेरे को अपनी इनर सर्कल ने मारने की कोशिश की है या रशिया के लोगों ने मारने की कोशिश की है। लेकिन वास्तव में मेरी 100% कन्विक्शन है कि ये अंदरूनी अंदरूनी मामला है और रशिया के लोगों ने इसको किया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। सर हालांकि जो ड्रोन था उसको वो मार गिराया गया है और बताया गया कि 2 ड्रोन थे। सर जो द्रो दिख रहे हैं ड्रोन, हालांकि उनको मार गिराया गया, 2 ड्रोन की बात कही कि अटैक किया गया था। क्या लगता है कि सर जिस तरीके से अभी पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये चीज़ें चल रही हैं, क्या दर्शाती हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? देखो वास्तव में 2 या 3 ड्रोन थे विद एन इंटर से डिस्टेंस ऑफ अबाउट सेपरेशन ऑफ अबाउट 16 मिनट्स। क्या ये यूक्रेन के ड्रोन थे? क्या रशिया के अपने बनाए हुए ड्रोन थे? क्या किसी रेडिकल्स ने या माफिया ग्रुप ने ये इस्तेमाल किया है? क्यों आजकल ये ड्रोन फ्रीली अवेलेबल होते हैं और इसमें कोई भी टाइप का बॉम्ब लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है इसमें प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया गया था। ये किसी ने क्लेम नहीं किया और ना ही मेरे मुताबिक क्लेम किया जाएगा, लेकिन ये प्योर स्पेकुलेशन है। इस समय रशिया इल्ज़ाम लगाएगा वेस्ट को, रशिया इल्ज़ाम लगाएगा यूक्रेन को। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर एयर एयर रेड्स का सायरन बज रहे हैं, वो शायद बड़े पैमाने पे हमला भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पक्का यकीन है विदाउट एनी एनी आउट ऑफ डाउट, ये मेरी पर्सनल कन्विक्शन है कि ये अंदरूनी मामला है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उससे फेडअप हैं। वो उसको बिल्कुल उसी माफिक देख रहे हैं जैसे हिटलर, जिसने अपने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर मारा, मसोलिनी और स्टॉलिन, जिसने मिलियंस ऑफ रशियंस को मरवाया, उसने इटालियंस को मरवाया, उसने जर्मन्स को मरवाया। और मेरे मुताबिक सारे जो टायरेंट्स हैं दुनिया में, चाहे वो जीपेंग हो या किम जॉन हो, उनका अंत इसी प्रकार से होगा। सर कर रही है, तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी भारत आ रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी की बात करते हैं, एक तरफ टेररिज्म की बात चलती है। सर ऐसे में उनका यहाँ आना मीटिंग के लिए क्या मायने रखता है? डिफेंस एक्सपर्ट किस तरह देखते हैं? देखो ये मीटिंग जो है इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं। बहुत अच्छा मौका था हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को, एक बायलेटरल छोटी सी मीट करते, दोस्ताना रिश्ते कायम करने की कोशिश करते, एटलीस्ट डिप्लोमेटिक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कायम करते। अभी आपको याद होगा जब हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था तब से हाई कमिश्नर्स नहीं है दोनों देश में। लेकिन बिलावल भुट्टो ने साफ तौर पे कह दिया कि वो तो एससीओ मीट के लिए आ रहे हैं, किसी बायलेटरल मीट के लिए नहीं आ रहे। ना ही उन्होंने बायलेटरल मीट की मांग की है। फिर हिना जो थी पहले, जो आई थी हिंदुस्तान में, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि एससीओ मीट के लिए हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट इनवाइट करने के लिए, और केवल उसके लिए आ रहे हैं। सो पहले ही बड़े पैमाने पर उन्होंने माहौल ख़राब कर लिया। फिर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पहले कहा आएंगे, बाद में उन्होंने वर्चुअल मोड में किया। अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आते हैं कि नहीं फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में वगैरह। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मौका अच्छा था अभी, क्योंकि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स या सारे फॉरेन मिनिस्टर्स एक ही रूफ के नीचे होंगे। हो सकता है कि छोटी मोटी ब्रीफ बातचीत हो। कहा जा रहा है कि क्या जयशंकर उनसे हाथ भी मिलाते हैं, यानी
ये इसके ऊपर भी स्पेकुलेशन है, बट मेरे मुताबिक जो है इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेस। हम होस्ट कंट्री हैं, एंड एज अ होस्ट कंट्री हिंदुस्तान की सभ्यता यही दर्शाती है कि दुश्मन को भी काइंड टू हिम। और क्योंकि वो दुश्मन हमारे देश में आ रहे हैं, चाहे किसी वजह से आ रहे हैं, तमाम कोशिश करनी चाहिए कि उनको समझाने के लिए कि भाई आपके हित में नहीं है, हिंदुस्तान के हित में नहीं है, साउथ एशिया के हित में नहीं है, और पूरे सब कॉन्टिनेंट के हित में नहीं है, इसी माफ़ी के रिश्ते नाते। और वास्तव में अगर पाकिस्तान को कोई कंगाली से बचा सकता है और टूटने से बचा सकता है तो केवल